एज इन काम चल रहा है ब्रेन में, दैट्स नॉट समथिंग आप इन्वॉल्व हो कंटिन्यूसली, चला रहे हो, सोचना पड़ रहा है, डू यू गेट इट? किसी की बात को सोचना पड़ रहा है। सोचते वैसे हम हैं जब हमने आर्ग्यू भी करना हो, आर्ग्यू करने के लिए भी तो सोचते हैं, किसी को गलत प्रूफ करने के लिए भी सोच रहे होते हैं। इस स्लाइड से क्लियर है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब पेशेंट से पूछा जाए, किसी से पूछा जाए मेरी बात सुन रहे हो, आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते होगे जब आप किसी से बात करो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। डेली लाइफ में ऐसे होता है राइट, आप पूछते कि आप मेरी बात सुन रहे हो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो, जवाब क्या मिलता है, हाँ सुन रहा हूँ, पर वो सुन नहीं रहे होते। अगर कोई मल्टीटास्क कर रहा है आपकी बात सुनते हुए, आपकी बात सुनने के साथ साथ कोई और काम कर रहा है, तो वो एक्टिव लिसनिंग तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, राइट। 20% लोग एक्टिव लिसनिंग। सी the process of receiving, constructing meaning from and responding to spoken or non-verbal messages to hear something with thoughtful attention, ये डेफिनेशन है बेसिकली लिसनिंग की, जिसमें काफ़ी सारे काम करने पड़ रहे हैं। एक तो मैसेज को परसीव करना पड़ रहा है, उस मैसेज के साथ करना क्या है, जो मैसेज मिल रहा है, नॉन वर्बल क्यूज़ को पिक करना पड़ता है। हमेशा लोग हर बात को अपने अल्फाजों से नहीं कहते, बॉडी लैंग्वेज से भी काफ़ी कुछ बता रहे होते हैं जो हम पिक कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज से हम पिक कर सकते हैं कि कोई बोर हो रहा है हमारी बातों से, बॉडी लैंग्वेज से अगर कोई सुन रहा है या नहीं, बॉडी लैंग्वेज से हम पिक कर सकते हैं कि कोई फेक कंप्लायंस शो कर रहा है, राइट। बॉडी लैंग्वेज से हम पिक कर सकते हैं कि कोई हमारी बात से एग्री नहीं कर रहा है, कि आप मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे हो, आप डिसएग्री कर रहे हैं, आपके पास है कुछ और कहने के लिए, सुनना चाह रहा है या नहीं सुनना चाह रहा, बिल्कुल कि वो चाह रहा है कि आप कंटिन्यू करो इस डिस्कशन को या नहीं। ऐसे भी होता है कि कोई आपसे बात कर रहा होता है और आप काट देते हैं, कुछ और कहना शुरू कर देते हो, आगे से नया सवाल शुरू कर देते हो। इफेक्टिवली किसी की बात सुनने में हेल्प करती है अगर कोई लिसनिंग स्किल पे काम कर ले। कम्युनिकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। लिसनिंग के साथ ऐसा कुछ है, बात करने के बारे में सब सिखाते हैं हमें बचपन से, कम्युनिकेट कैसे करना है, बोलना कैसे, हम लैंग्वेजेस सीखते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं एसेज लिख के स्कूल्स में, अपने बारे में बात कर कर, इंटरेक्ट करके, शेयर करके। सुनना नहीं सीखते, यू नो व्हाई? को सुनना कोई ऐसी चीज़ कंसिडर किया जाता है, जैसे बच्चे चलना सीखते हैं ना, तो वो एक नेचुरल सा प्रोसेस है, वो खुद सीख लेते हैं, खड़े होते हैं, गिरते हैं, सीख लेते हैं। तो लोगों को लगता है कि लिसनिंग भी ना कुछ ऐसा ही है कि ऑब्वियसली आवाज़ तो आएगी तो ये सुनना सीख लेगा, बट हर किसी को आती नहीं है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आसपास कि लिसनिंग स्किल्स किसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। कुछ ट्रेट्स होते हैं राइट, बेसिकली वो अडाप्ट करने हैं ताकि अब से आगे कम्युनिकेशन हमारे साथ लोगों की आसान हो। ये पेशेंट्स के एंड पे बात कर रहे हैं कि फैमिली मेम्बर्स के लिए या आउटसाइडर्स के लिए कम्युनिकेट करना आसान हो। An attentive listener stimulates better speaking by the speaker. What is this? अगर कोई अटेंटिवली सुन रहा है तो वो अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकेगा कि स्पीकर बात क्या कर रहा है। वो अच्छे से अंडरस्टैंड इसलिए कर सकेगा बिकॉज उसकी अटेंशन सिर्फ उसकी बातचीत पे नहीं है, उसके मोटिव्स पे भी है, उसकी इंटेंशन पता चल जाती है हमें कि किस इंटेंशन से बात कर रहा है। अ गुड लिसनर लर्न्स मोर देन एन ऑर्डिनरी लिसनर। व्हाई इज़ दैट? एक गुड लिसनर किसी ऑर्डिनरी लिसनर से ज़्यादा अच्छा कैसे सीखता है? क्योंकि एनर्जी स्पेंड कर रहा है, ही इज़ पेइंग मोर अटेंशन। उसकी इंटेंशन ही है कि वो सुनना समझना चाह रहा है, वो समझने की इंटेंशन से सुन रहा है, ना कि सिर्फ सुनने की इंटेंशन से। अ गुड लिसनर लर्न्स टू डिटेक्ट प्रेजुडिसेस, अजम्पशंस एंड एटीट्यूड, कि कोई कहाँ किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आ रहा है। डू यू गाइस गेट इट? अक्सर पता चल जाता है, एट टाइम्स वी आर जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग एल्स, लेकिन बॉदर हमें कुछ और कर रहा होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब पेशेंट शुरू में आके यहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटी के बारे में कंप्लेन करना शुरू हो जाए राइट, तो फैसिलिटी के बारे में कंप्लेन वो आउटर सरफेस पे कर रहे हैं, पीछे जो उसको चीज़ बॉदर कर रही है ना, वो इंटरनली कुछ बॉदर कर रही है। समझ रहे हैं आप लोग? जब एक पेशेंट कंप्लेन कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, जब पेशेंट कह रहा है कि मुझे फैमिली याद आ रही है या फैसिलिटी रिलेटेड कंप्लेन कर रहा है राइट, तो आउटर सरफेस पे ऐसा लगे कि कुछ है बाहर से जो ठीक करने वाली चीज़ और उसके बाद ये बेहतर फील करेगा राइट। लेकिन अगर कोई अटेंशन के साथ उसकी बात सुने और उनको पता हो कि वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम, तो दे वुड रियलाइज़ कि इंटरनली कुछ है जो उसको बॉदर कर रहा है, ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, यू नो, हर्ट है कि क्राइसिस इंटरवेंशन के थ्रू मुझे लेकर आए हैं, या फिर क्रेविंग्स हो रही हैं उसको, या विड्रॉल से गुजर रहा है, ये फेस उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो अक्सर वो चीज़ें हम कह नहीं रहे होते बट हम फील कर रहे होते हैं और आउटकम किसी और तरीके से निकल रहा होता है। जब कोई मीटिंग्स ख़राब कर रहा होता है राइट, दैट इज़ बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, विड्रॉल से गुजर रहे होते हैं, कोई चीज़ होती है जो सप्रेस कर रहे होते हैं। इस तरह से भी होता है, जो चीज़ आपको बॉदर करती है जब हम उसके बारे में बात नहीं करते ना तो एजिटेटेड हो जाते हैं। मुझे किसी की बात में एजिटेशन दिखती है राइट, या वो इरिटेट हो रहे हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इस वजह से कुछ पीछे कुछ और चल रहा है।
इफ़ कोई यहाँ ग्रुप में प्रेजेंट हो के भी बात उस तरह से नहीं सुन पा रहा, दैट मीन्स कि कुछ है जिन्होंने उसकी अटेंशन को डाइवर्ट किया हुआ है, देयर इज समथिंग एल्स। पोस्ट एक्यूट विड्रॉल स्टार्ट होते हैं एक्यूट विड्रॉल्स ख़त्म होने के बाद। डिपेंड्स मल्टीपल फैक्टर पे। ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी आपकी, फ्रीक्वेंसी क्या थी, यू नो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल है एक्टिवली लिसन ना करने की। कम्युनिकेशन इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट इफेक्टिव लिसनिंग। व्हाई इज़ दैट? एक ही बंदा कर रहा है ना, आप बस वहाँ पे प्रेजेंट हो। अच्छा, टाइप्स ऑफ लिसनिंग है, इनको आइडेंटिफाई करना है ताकि वी कैन आइडेंटिफाई कि हम कौन सी लिसनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कब कहाँ पर कौन सी लिसनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रिटेंस लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, अटेंटिव एक्टिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। वो तो सेलेक्टिव लिसनिंग में चली जाएगी वो ना, आएगा उसमें। सेलेक्टिवली टेकिंग अ चंक जो आप सुन रहे हैं। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज़ अ बिट डिफरेंट, पर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना कि उर्दू बोल रहे हैं और फिर इंग्लिश बोल रहे हैं, तो माइंड कहीं और ऑक्यूपाइड है, जो एक्चुअल बात है उसके ऊपर हमारी अटेंशन नहीं है। इसमें टोन्स भी आ जाती हैं, डिफरेंट टोन्स। एक्सेंट जब हम लोगों के पिक करते हैं राइट, के फेक कर रहे हैं, ये इनका एक्सेंट नहीं है, इस तरह की बातें हैं। कभी कभी हम सीखना चाह रहे होते हैं सिमिलर एक्सेंट की तरह, लैंग्वेज पे फोकस करना चाह रहे होते हैं, वर्ड्स पिक करना चाह रहे होते हैं, तो उनके इमोशन से हम उस वक्त रिलेट नहीं कर पा रहे होते, साउंड्स को सुन रहे होते हैं, उनके ऊपर हमारी अटेंशन होती है। Active listening is a communication technique used in counseling, training and conflict resolution. It requires that the listener fully concentrate, understand, respond and then remember what is being said. क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है गैदर कर सके, हमेशा वर्बल क्यूज़ काफ़ी नहीं होते, नॉन वर्बल क्यूज़ अपना पार्ट प्ले करते हैं। जैसे दिख रहा है कि कोई पेशेंट अभी रिसेप्टिव स्टेट में नहीं है, बात सुनने के स्टेट में नहीं है, बात करने के स्टेट में नहीं है, तो इंसाइट तो डेवलप नहीं करवाई जा सकती ना उसकी उस वक्त। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कैसे हेल्प करती है एक्टिव लिसनिंग? जब हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना हो तो हमें सेम के साथ जाते हैं कि आई हैव डिसाइडेड समथिंग, मेरा ये आइडिया मैं इसलिए ठीक हूँ एंड मैंने कन्विंस कर कर आना है। एक बहुत बारीक सी लाइन है इसके बीच में, आपको बताना ये चाह रही हूँ कि अक्सर लोग फेक कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छे से फेक कर रहे होते हैं कि हम अटेंशन दे रहे हैं बट दे नहीं रहे होते हैं। प्रिटेंस लिसनिंग ये है द वन वी वर टॉकिंग अबाउट, जब फेक कर रहे होते हैं। It involves more hearing than listening. It means pretending through facial expressions that one is listening when actually one is not. सर हिलाना और कहना, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना, बिल्कुल एक्टिव होके बैठ जाना जी, हाँ में हाँ मिलाना बिल्कुल। और नहीं मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि जैसे बात सुन रहा है। एक्सप्रेशन जैसे देना कि सुन रहे हैं बट सुन नहीं रहे होते, ये उन सिचुएशंस में होता है जहाँ पे आप किसी और चीज़ के बारे में सुन रहे हो, लाइक आप कहीं पे और हो, डिस्ट्रैक्टेड लगते हो बहुत ज़्यादा। कोशिश ही करनी होती है, इस इंटेंशन के साथ बैठना होता है कि समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। Selective listening, it involves selecting the desired part of the message and ignoring the undesired part of the message. सिर्फ वही बात सुनना जो आपकी मर्जी की हो, जो आपके पते की हो, और उस बात पे अटेंशन नहीं देना। जैसे प्रोवोकिंग और एनेबलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करना, सुनना चाह रहे हैं ना, बेनिफिट कर सकता है, और जो अपने करने वाले काम है उसके ऊपर अटेंशन ना देना, ये एक एग्जांपल है। कोई पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो हमें पसंद नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई बात करी जा रही है तो काफ़ी कान खरे से हो जाते हैं, ध्यान उधर चला जाता है, सुन लेते हैं वो बात, राइट, जैसी भी है, पूरी इन्फॉर्मेशन सुने बगैर। अपनी पसंदीदा पार्टी की कोई ऐसी बात चल रही हो तो ना सुनना, इग्नोर करना, जिस तरह से आवाज़ नहीं आई। जो आर्टिकल्स के टाइटल होते हैं ना इंटरनेट पे, और हम खोल के पढ़ते नहीं हैं क्योंकि टाइटल काफ़ी सूट कर देता है हमें, जो हम सुनना चाह रहे होते हैं ना वो बता देता है। अक्सर हमारे गूगल सर्चेस इस तरह से होते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को सर्च करते हैं जिनका हम जवाब सुनना चाह रहे होते हैं। जैसे कि अगर कोई अल्कोहल नहीं छोड़ना चाह रहा तो वो गूगल पे जाके अल्कोहल के बेनिफिट्स ढूंढेगा, राइट, और अगर कोई आर्टिकल है साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर अल्कोहल का, जो बातें सुनने का दिल करता है या जो बेनिफिट करता है तो उस पर अटेंशन पे करना, और जहाँ पे नहीं करता तो जैसे सीनियर्स को लोग अटेंटिव लिसनिंग प्रोवाइड करते हैं, इवन इफ द प्रिटेंडिंग, करनी पड़ती है, राइट, जूनियर्स को तो नहीं करनी पड़ती। Effective active listening is actively absorbing the information given to you by the speaker, showing that you're interested. It can also include providing the speaker with the feedback by asking relevant questions so the speaker knows the message is received. जब कोई पेशेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, relevant questions पूछता है, राइट, तो इट शोज़ कि वो एक्टिवली सुन रहे हैं आपको, या जैसे कोई नोट्स ले रहा हो, पता चल रहा हो कि अब्जॉर्ब करना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन को ले रहा है। डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका है कि कौन कौन एक्टिव इफेक्टिव लिसनिंग प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे।
बेसिकली रिफ्लेक्ट करना किसी की बात का, जब ये कोई साइन देता है बात पूरी करने के बाद, राइट, कि आपकी बात का मतलब ये था, इस तरह की बातें, छोटी छोटी चीज़ों पे सवाल पूछना, क्यों, कैसे, कब, इस तरह से बात निकालना, इंटरेस्ट इन चीज़ों से दिखता है। बॉडी लैंग्वेज आज कि वो आपकी तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, राइट, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे किसी और चीज़ की तरफ, पूरी अटेंशन उनकी आपकी तरफ है। देन वो बात समझना चाह रहे हैं, कोई बात अगर हमारी समझना चाह रहा है तो वो क्वेश्चन करेगा, वरना रेप्लिकेट करेगा, रीफ्रेस करके बात को दोबारा से पूछेगा कि मुझे आपकी बात का यही मतलब समझ आया। इंटरवेंशन के वक्त सुनने के बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस मिलता है कि आपने बोलना नहीं है, आपने आज सिर्फ सुनना है। क्या रीज़न है उसकी? अब्जॉर्ब करो, दिल कर रहा होता है उस वक्त बोलने का, राइट। अगर उस वक्त परमिशन मिल जाए बात करने की तो क्या होगा? आप समझ नहीं पाओगे, आप सुन नहीं पाओगे कि वो किस इंटेंशन से आपको बात करें, उनके बात करने का मकसद क्या है। कुछ बैरियर्स हैं और बेनिफिट्स हैं सुनने के। बेनिफिट से स्टार्ट करते हैं। एक तो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है। किस तरह से? ये इस तरह से कि अगर हम किसी की बात को पहली बार अटेंशन के साथ नहीं सुन रहे, राइट, तो उस स्पीकर को अपनी बात को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। कन्वर्सेशंस में भी यही होता है, फैमिली कन्वर्सेशंस में भी यही होता है कि फैमिली एक बार बार इसीलिए रिपीट कर रही होती है कि मैसेज टाइम बच जाएगा, यू नो। पहली बार में ठीक से बात सुन के आप ज़्यादा बेहतर एक्ट आउट कर सकते हो उसके ऊपर। एनर्जी नहीं यूटिलाइज करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा एक ही बात को समझाने में। इम्प्रूव्स रिलेशंस, पीपल विल फील इनकरेज कि कोई इंटरेस्ट ले रहा है, हमारा लव्ड वन हमारी लाइफ में हमारी बात को सुनना चाह रहा है। अगर हम किसी को एक्टिव लिसनिंग प्रोवाइड करें तो हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी, और कम्युनिकेशन ही बेसिस है किसी भी रिलेशनशिप का। किसी भी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए हमें उनके साथ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना होता है, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का। तो ये रिलेशनशिप समझ आ रहा है? अगर कोई मुझे एक्टिवली लिसन कर रहा था मीन्स कि आई एम इम्पॉर्टेंट टू दैम, एज इन मेरी फीलिंग्स इनके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं जो बात कर रही हूँ इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं किसी की बात अगर हम सुन लें, कुछ हम सिर्फ बात पे फोकस नहीं कर रहे होते। अक्सर जब हम आर्ग्यू कर रहे होते हैं ना किसी के साथ, तो हम कुछ वर्ड्स को पिक कर लेते हैं कि आपने उस वक्त ये कहा था, राइट, आपने यही अल्फाज मेरे लिए यूज़ किए थे, बट किस पेन से सामने वाला ऑपरेट कर रहा होता है ये हम रीड नहीं कर पा रहे होते। अगर कोई एक्टिव लिसनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो वो समझ जाएगा कि अगर इनकी टोन इतनी हाई है या गुस्से से बात कर रहे हैं तो किसी पेन से गुजर रहे हैं। डू यू गेट इट? इनके लिए बात करना भी मुझसे मुश्किल है, मे बी सेफ फील नहीं कर रहे। ये सारे साइंस पढ़ने वाले होते हैं, और आप इसी तरह से पढ़ सकते हो एक्टिव लिसनिंग प्रोवाइड करके। तो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है, हम इंटेंशंस की तरफ जाते हैं कि किसी की इंटेंशन क्या इस तरह से हमारे साथ बात करने की। इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, नेगोशिएशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव होती हैं? आप जल्दी पिक कर लेते हो कि सामने वाला चाहता क्या है। जब हम पिक कर लेते हैं कि सामने वाले का पर्पस क्या है, उनके साथ नेगोशिएट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। हेल्प्स यू स्टैंड आउट, लोगों को अच्छे लगते हैं पीपल हु आर गुड लिसनर। सीवीज और रेज्यूमे के ऊपर एक स्किल के तौर पे लिखा जाता है, इसको किस लिए लिखते हैं? ऑर्गेनाइजेशन जब हायर करना चाह रही होती हैं, वाई डू दे वांट के इस स्किल के साथ हों कि गुड लिसनर हों? वाई? क्योंकि वो बातों को अटेंशन के साथ। ऑल्सो इट्स ईजियर टू बी अराउंड पीपल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल इस तरह से अच्छी है कि वो गुड लिसनर हैं। लोग वो डॉक्टर्स पसंद नहीं करते जिनको आप थोड़ी सी बात बताओ और आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेज दें। ऐसा लगता है कि इस डॉक्टर को बात समझ नहीं आई, ये अच्छा डॉक्टर नहीं है, इसने सुना नहीं है। पीपल विल अप्रिशिएट इट। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, कुछ बैरियर्स होते हैं लोगों के जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाते। वी ऑल हैव वन फैमिली मेम्बर या समवन हुम वी नो कि जिनकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, आवाज़ उनको क्लियरली नहीं आती, मतलब सुन नहीं पाते हैं, ऊंचा सुनते हैं, जिनके साथ हमें ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ती है। कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होना, वो हेयरिंग एड यूज़ करते हैं। स्पीकिंग थिंकिंग रेट, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, ये उन लोगों के साथ हैं जिनकी एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं। जो लोग मेनिया में होते हैं या जो लोग साइकोसिस में होते हैं, जब आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो आप सोच बहुत तेज़ी से रहे हो। जब आप सोच बहुत तेज़ी से रहे हो, आपकी स्पीच बहुत तेज़ होती है। जब किसी की स्पीच तेज़ है तो वो सुन नहीं पाता, क्योंकि जितने भी आइडियाज़ होते हैं वो हमने ब्लर आउट करने होते हैं। सो एट दैट मोमेंट वी वांट कि हमारी बात सुनी जाए। जिस तरह से कोई तकलीफ़ में है, कोई हर्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली एट दैट मोमेंट तो वो अपनी बात करेंगे। अक्सर मीटिंग्स में ऐसा दिखता है, और फिर पेशेंट सुन नहीं पाते, फैमिली मेम्बर्स की बात नहीं सुन पाते, क्योंकि खुद अपनी पेन कैरी कर रहे होते हैं। दे वांट कि हमारी बात सुनी जाए एक लिमिटेड सा टाइम, और इसमें लाइक मान लें हमारी बात को, इस इंटेंशन के साथ बात कर रहे होते हैं। एनवायरनमेंट बैरियर्स, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कोई पेशेंट आता है बिल्कुल सारे पेशेंट्स उधर देखने लग जाते हैं। कोई दोस्त बैठा हुआ है साइड पे और इशारे कर रहा है, फैमिली भी बैठी और फैमिली को भी इशारा भी करना है इसी दौरान। तो किसी के हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन है तो वो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन है। किसी से बात करते हुए अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना,
तो वो फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन है, मतलब हमारा ध्यान तो मोबाइल फ़ोन की तरफ है ना, तो हम बात तो नहीं सुन पाएंगे। सामने टीवी चल रहा है और कोई हमसे बात कर रहा है तो फिज़िकली तो हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं इजीली, राइट। जैसे इंटरवेंशन पढ़ने में जब हम ये बात कर रहे थे कि इंटरवेंशन जब फैमिली प्रेजेंट करने लगती है तो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने बात नहीं करनी। फैमिली को भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कोई एक फैमिली मेम्बर जब लेटर रीड कर रहा हो तो किसी दूसरे फैमिली मेम्बर ने इंटरेक्ट नहीं करना पेशेंट के साथ। ये एक फ़िज़िकल डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, डू यू गेट इट। कुछ पेशेंट उस वक्त शेम में होता है, पेन में होता है, वो अवॉइड करना चाह रहा होता है उस इन्फॉर्मेशन को, तो पेशेंट्स करते क्या हैं कि किसी और फैमिली मेम्बर की तरफ अटेंशन ले जाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कभी कभी हम जानबूझ के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कोई पेनफुल बात कर रहा होता है ना हमारे आसपास और हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं खुद को अटेंशन पे ना करके। मैसेज ओवरलोड, एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा बात जब सुनने को मिले, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि वन आफ्टर अनदर सेशन होते रहें तो प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। एक्टिव लिसनिंग बहुत लंबी देर तक आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, डू यू गेट इट। बिकॉज एक एफर्ट वाला काम है तो एनर्जी कम होती है, एफर्ट वाला काम है एनर्जी स्पेंड होती है, अगर कम एनर्जीज के साथ हैं तो उतने इफेक्टिवली सुन नहीं पाएंगे, डू यू गेट इट। फ्रेश माइंड के साथ इसलिए बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट रात भर नहीं सो रहा तो सुबह ग्रुप्स और क्लासेस में एक्टिव लिसनिंग तो नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। मैसेज ओवरलोड इज़ एन एनवायरनमेंट बैरियर दैट साइड से आता है। अच्छा हाँ, द नींद वाला कंपोनेंट नहीं है। इट्स लाइक कि एनवायरनमेंट से आसपास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। इसकी एग्जांपल दिन ये हो सकती है कि एक वक्त में 2-4 लोग आपसे बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा क्यूज़ भी होना आसपास, उससे भी एकदम से इंफॉर्मेशन ओवरलोड या हो सकता है। जैसे कुछ जॉब पोजीशंस ऐसी होती हैं कि एक ही टाइम में आप काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे फॉरम्स यूज़ कर रहे होते हो, राइट। टीवी चल रहा है, इंटरनेट सामने है, मोबाइल, यू टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन। एटीट्यूडनल बैरियर्स, प्रेजुडिसेस, अजम्पशंस जो हमारी होती हैं किसी के साथ भी, किसी कन्वर्सेशन में जाने से पहले किसी के बारे में हम जो चीज़ परसीव कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, एटीट्यूड हमारा उनके साथ, किस किस तरह की चीज़ें सोच के जा सकते हैं लोगों के साथ बात करने से पहले। इसने ठीक नहीं होना, इसने बदतमीज़ी करनी है मेरे साथ, मैं बात करूँगा तो ये भी आगे से बदतमीज़ी करेगा, इसने मेरा काम नहीं करना, ये बंदा बात नहीं सुनेगा। हमारे कुछ परसीव्ड आइडियाज़ होते हैं जो हम कैरी करके जाते हैं कन्वर्सेशन में। ये एट्रीब्यूशन एरर वाली बात होती है, किसी शख्स के साथ जो हम अटैच नहीं कर देते कि ये ऐसा ही है, इसने ऐसे ही रहना है। हाँ, ये सोचें होती हैं, ट्रू, बट नो वन इज सेइंग कि पैसे दे देने चाहिए। अगर आपकी रिजर्वेशन है आप उस पर बात कर सकते हो, ट्रू। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कह सकते कि यही चीज़ है। हमेशा क्वेश्चन इस तरह से करना चाहिए कि वी आर नॉट श्योर, ये हमारी एक रिजर्वेशन है। प्री ऑक्यूपेशन, किसी और चीज़ के बारे में वर्ड है, फैमिली मीटिंग के बारे में, डेज के बारे में, जिसका लास्ट डे हो वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है कि यस सेशन कब ख़त्म होगा। यहाँ पे रहते हुए ये सब सोच रहे होते हैं। अच्छा, आउटडोर में जब पेशेंट इलाज के लिए नहीं आता और ड्रग्स की एक टेंशन होती है, राइट, कि अरेंज करना और करना है, फैमिली इन बिटवीन जब बात कर रही होती है सोबर रहने के बारे में, इलाज लेने के बारे में, तो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, राइट, अपने प्लान के साथ। तो उस वक्त कह देते हैं हम कि हाँ नहीं छोड़ दूँगा, क्योंकि बिज़ी कहीं और हैं, नेक्स्ट काम के लिए जाना होता है। तो जब हम लोगों से जान छुड़वाने के लिए हाँ नहीं कह देते एकदम से, कि हम प्रिटेंड करते हैं कि हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि ये कन्वर्सेशन अभी ख़त्म हो, डू यू गेट इट। जब सेशन ख़त्म होता है ये सवाल पूछा जाता है कि किसी का कोई क्वेश्चन, तो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं कि कब ख़त्म होगा सेशन, ऊपर जाना, तो उसको किसी को क्वेश्चन आता होगा माइंड में, नहीं, राइट। ईगोसेंट्रिज्म, हम सबको ऐसे लगता है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए। जो बात मुझे सही लग रही है सामने वाले को यही बात सही लगनी चाहिए, और जब उनको ये बात सही नहीं लग रही होती तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस बात को, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते कि उनकी बात को समझना भी है, या कोई किसी डिफरेंट ओपिनियन के साथ आ सकता है। जो बहुत ज़्यादा ईगो रखता है, गलत प्रूव नहीं हो सकता, तो उसके लिए मुश्किल होता है किसी की बात सुनना और समझना, स्पेशली किसी ऐसे बंदे की बात सुनना जो उसके मतलब के अगेंस्ट बात कर रहा है। जब फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर रहे होते हैं कि 100 डेज से पहले ले जाएं, राइट, और पूरे प्लान प्रेजेंट कर देते हैं कि आउटडोर सेटिंग में आया करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, एवरीथिंग, और जब आगे से जवाब वही आता है बात मानेंगे, जब आगे से जवाब वही आता है तो इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं ना आगे बात करने में, कि बार बार नो होगी, ये मेरी बात नहीं सुन रहे, जो मैं कह रहा हूँ बात को समझ नहीं रहे, तो आई एम नॉट गोना मूव फॉरवर्ड विद दिस। पेकिंग अटेंशन, लिसनिंग ओनली फॉर फैक्ट्स, अवॉइडिंग डिफिकल्ट एंड अनइंटरेस्टिंग मटीरियल। ये फैक्ट्स वाली वो बात है जो आप सेलेक्टिव लिसनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो कि अपने पते की बात पिक कर लेते हो। अक्सर कुछ लोगों की बात समझ नहीं आ रही होती इसलिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते।
लिसनिंग इज़ अ मेंटल एक्टिविटी। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि माइंड लगेगा किसी की बात सुनते हुए, अपने माइंड को यूटिलाइज़ करना है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माइंडफुल हो जाएं, प्रेजेंट में रहें, ना तो पास्ट के साथ ऑक्यूपाइड रहें ना फ्यूचर के साथ। प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है उसके ऊपर अटेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्शियसनेस एंड कंसंट्रेशन कैसे प्रोवाइड करें किसी को? अटेंटिवली बैठकर एक्सपीरियंसेस के साथ साथ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। समवन इज़ नॉट अ गुड लिसनर, so दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन लर्न। हर कोई नेचुरली गुड लिसनर होता नहीं है, लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद इस पे काम करते हैं और फिर एक गुड लिसनर बनते हैं। Listening involves paying close attention to the sounds that come in way of communication. Listening stimulates speaking. जितनी अच्छे से कोई हमारी बात का जवाब देता है, ये बताता है कि कितने अच्छे से उन्होंने हमारी बात को सुना और समझा है। So next time onwards सिर्फ किसी की बात सुनने के बजाय उनकी बॉडी लैंग्वेज पे भी अटेंशन पे करनी है। How are we going to make it easier for others कि हम उनकी बात सुनने और वो encouraged फील करें? फीडबैक दे के, क्वेश्चंस पूछ के, हाँ किसी को इंकरेज करना है हमने, सामने वाले को, वो इजीली हमसे बातें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये एक स्किल है जो आज के बाद डेवलप करनी है खुद के अंदर, बाय आस्किंग क्वेश्चंस। एक ये चीज़ है। और आई कांटेक्ट आएगा, नोट करना आएगा, कोई बात कर रहा है साथ साथ नोट करना, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, क्या आई कांटेक्ट मेंटेन करें जी। अच्छा, एक ये भी है कि जब हम अपनी बात कर लें राइट, तो किसी से पूछना कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस। तैयार रहें इस चीज़ के लिए कि सिर्फ मैंने अपनी बात करके खड़े होकर नहीं जाना। आई वांट टू नो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। एक्टिव लिसनिंग की, या गुड लिसनर कैसे बनते हैं? क्वेश्चन करके, कंसंट्रेशन से बात सुन के और आई कांटेक्ट मेंटेन करके, और ऑलरेडी किसी कन्वर्सेशन में जाने से पहले प्रिज्यूम्ड आइडियाज़ के साथ ना जाएं कि यही रिस्पॉन्स मिलेगा या मुझे पता है इसके बारे में। जब हम किसी से बात करें ना और वो हमारी हाँ में हाँ ना मिलाए, लाइक उनके ओपिनियन और हमारे ओपिनियंस अलग अलग हों, तो फिर क्या करें? क्या करना चाहिए? कोई डिफरेंट ओपिनियन के साथ हो हमारे साथ बात करते हुए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ से। लेकिन अगर आप एग्री ही इस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं कि आई एम अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन और मैं जो हूँ बहुत एहतराम के साथ डिसएग्री कर जाऊँगा, तो आप उनकी बात समझेंगे नहीं। टेस्टिंग स्पॉट में अपने आप को डालने कि मेरा जो आइडियाज़ है ज़रूरी नहीं कि ठीक है, डिफरेंस है ना एक, ये फिर आप हेयर कर रहे हैं, you're just hearing them out कि मैं सुन लूँगा और मैं बाद में बोल दूँगा कि नहीं मेरा दिल नहीं मानता है। अपनी सोच कुछ और है, इसी पे काम करने को कह रहे हैं कि जब दिल नहीं भी मान रहे या सोच कुछ और है, तो इस इंटेंशन से सुने कि क्यों कह रहे हैं वो ये बात, क्या रीज़न हो सकता है। समझना चाह रहा हूँ मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन अलग अलग क्यों है। समझ रहे हैं?